मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आज इस 32वें दिन के लिए, लैंड डेज के 32वें दिन के लिए, 32nd डे ऑफ द लैंड डेज, कि किस प्रकार से 40 दिनों में से 32 दिन चले गए और यीशु मसीह ने हमें संभाला। लेकिन आप और मैं और हम बहुत ही यीशु के धन्यवादित बच्चे और बेटे और बेटियां हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम आज 32वां दिन देख चुके हैं। प्रिय भाई बहनों, आज फिर आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय आपके साथ मैं अध्ययन के रूप में लेके आया हूं। And this topic is very important for our spiritual life and for the day of judgment. तो आइए हम इस अध्ययन को करने से पहले क्यों ना प्रभु यीशु से हम सामर्थ मांगें और प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करके हम तेरे वचन को सही रूप से समझ सकें, समझा सकें और अपने जीवन में ले सकें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि तूने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा और हम इस लैंड डेज के 32 दिन प्रभु देख चुके हैं। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर कि जबकि हमारे हाथ में केवल 8 दिन बाकी हैं और इन 8 दिनों में हम उस न्याय के दिन के लिए जो आज विषय है, जिस विषय के द्वारा तुमसे बात करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार होना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह तेरे वचन की सारी बातें जो मत्ती 24 में तूने अपने मुंह से कही है, सब पूरी हो रही है। पिछले दिनों नॉर्थ इंडिया में किस प्रकार से जब हमारी प्रेयर मीटिंग चल रही थी, यीशु मसीह व्हाट्सएप पे भूकंप आया, दिल्ली के और अलग अलग जगह के लोग प्रार्थना में थे। पिता, वो तो उन लोगों ने ज़ोर से प्रार्थना करके इसको डांटा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरे वचन के लिए कि तूने हमें इस रूप में रखा है कि तूने हमारे जीवन से डर निकाल दिया। आज के इस वचन को, आज की इसकी अध्ययन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कर, विशेष मेरी सहायता कर, ताकि इस अध्ययन को बड़ी आसानी से, बड़े सरल शब्दों में लोगों तक रख सकूं। सबको आशीष दे, खासकर जवानों को और प्रभु के सेवकों को प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आशीष दे, क्योंकि वी आर ऑल आर काउंटेबल एंड वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर द डे ऑफ द जजमेंट। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आपको और हमको। प्रभु यीशु ने किस प्रकार से इस 32 दिनों में संभाला है। मैंने जो प्रभु यीशु से वाचा बांधी थी और जो मैंने यीशु से कहा था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर, मदद कर कि मैं पिताजी आपके वचन को लोगों तक सही रूप से उन तक पहुंचा सकूं। हालांकि मेरा फ्रैक्चर है पैर में, मेरे टेल बोन में फ्रैक्चर है। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो कि जो उससे वाचा बांधी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझको नहीं पता था ऐसा होगा, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे ताकत दी, शक्ति दी। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी करने में सक्षम रहा। प्रिय भाई बहनों, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था ना, आपने देखा होगा, पता नहीं आजकल लोग भूल जाते हैं, वो तैयार नहीं है प्रभु यीशु के उस न्याय के दिन के लिए। लेकिन आज का ये वचन आपको तैयार करना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, तैयार हो जाइए न्याय के दिन के लिए। तो आज का जो विषय है, जो मैंने बताया था कि आप अपनी बाइबल में ढूंढिए कि हाउ मेनी डोर्स आर इन द बाइबल। बाइबल में कितने दरवाजे हैं, कितने द्वार हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ बाइबल से उन दरवाज़ों को लेकर आया हूँ जो उत्पत्ति से शुरू होते हैं और प्रकाशित वाक्य में ख़त्म होगा।
तो आइए हम इन वचनों का अध्ययन करने से पहले मैं आपके साथ बाइबल के जो स्क्रिप्चर रीडिंग है, जो वचन है, मैं वो पढ़ना चाहूँगा जो यूहन्ना 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। ये जो आपने और मैंने 32 दिन देखे हैं ना प्रिय भाइयों बहनों, इट इज जस्ट बिकॉज द ग्रेस आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। वी आर सेफ इन ग्रेस, वी आर लिविंग इन द ग्रेस पीरियड। अनुग्रह के समय में रह रहे हैं। और इसी को जब आप कुलुस्सियों 3:16 से जोड़ेंगे तो कहता है कि इस ग्रेस के वचन को, ये वचन कौन है? यीशु है। यीशु ग्रेस है, उसके द्वारा अनुग्रह है। यीशु प्रेम है, यीशु परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसी वचन को, उसी ग्रेस को, उसी यीशु के लिए पौलुस अपने अनुभव से बताता है। जब तक पौलुस दमिश्क के रास्ते पे नहीं गया, जब तक पौलुस के जीवन में वो वचन नहीं आया, जब तक पौलुस के जीवन में वो यीशु जो खुद वचन है नहीं गया, तब तक वो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसके जीवन में वचन चला गया, आपको और मुझको कुलुस्सियों 3:16 के द्वारा वो शिक्षा दे रहा है। कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ वी आर द चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ वी आर द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ वी आर लिविंग इन द डे ऑफ ग्रेस, दिस इज आवर responsibility to teach the word of God and tell the people। अपने आप को तैयार करो, बी रेडी। तो आप कहेंगे भाई आप जब उस दरवाजे का विषय लेके आए, डोर इन द बाइबल, तो क्यों ना हम इसकी स्टडी करें। तो प्रिय भाई बहनों, अभी भी इस अनुग्रह के द्वार को जो खुला हुआ है, आपके पास, हमारे पास समय है। हमारे पास अभी 6 दिन है, ईस्टर संडे तक 6 दिन है हमारे पास। अगर हमारे जीवन में अभी तक वो अनुग्रह नहीं मिला है, वो पाप की क्षमा नहीं मिली है, तो प्रिय भाई बहनों, उस द्वार के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। आइए हम एक एक करके उन सारे दरवाज़ों का, उन सारे द्वारों का जो प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, हम उनका अध्ययन करते हैं। बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखे हैं, मैंने जो कुछ अध्ययन किया है वही आपको बता रहा हूं। तो आपको जो मैं वचन बता रहा हूं उनको सब आप पढ़ना, लेकिन मैं एक ही वचन पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस, जहाँ से दरवाजे का काम शुरू हुआ, जो एक जहाज़ में था जिसमें नूह था। तो आप पढ़िए कि वो दरवाज़ा क्या था, उसके भीतर कौन कौन गए, द्वार के अंदर कौन कौन गए, और फिर क्या हुआ और वो कैसे हुआ। तो आप पढ़िए उत्पत्ति का 6, 7, 8 अध्याय, ये बराबर पढ़िए। उत्पत्ति 5, 23 और 6 अध्याय। उसके बाद पढ़िए उत्पत्ति 22 वचन और 7 अध्याय, उसका 15 वचन और 11वां वचन, और उत्पत्ति 7:16। ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप सब जानते हैं परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक जहाज बना, सब कुछ आप जानते हैं, इसका अध्ययन मैं देख चुका हूं।
लेकिन जब सारी बातें पूरी हो गई, जब दिन पूरे हुए, तो परमेश्वर ने कहा नूह अब समय आ गया कि तू और तेरा घराना और जितने लोगों को, जानवरों को मैंने आज्ञा दी है, वो मेरी आज्ञा के अनुसार इस द्वार से इस जहाज में प्रवेश करें। उस न्याय के दिन उस स्वर्ग के द्वार में वो ही प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर के इस वचन को, जो यीशु के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। और यहां लिखा है और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, चले गए। अब क्या होता है? अब ये पहला दरवाजा है जो आपको एक अलार्म दे रहा है, बी रेडी, इससे पहले कि स्वर्ग का द्वार बंद हो जाए न्याय के दिन के समय आपके लिए। लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने उसका द्वार बंद कर दिया, तब उसका द्वार बंद कर दिया। जब आप इब्रानियों 11:7 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि नूह के द्वारा परमेश्वर आज के रहने वाले लोगों को दोषी ठहरा रहा है कि नूह इसलिए बचा, इसलिए उस जहाज में गया, इसलिए परमेश्वर ने उसका द्वार बंद किया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, और नूह ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किया, ऐसा लिखा हुआ है। और क्या होता है? 40 दिन और 40 रात के बाद उसी द्वार को परमेश्वर ने खोला। उस द्वार को खोलने का और बंद करने का अधिकार मेरे यीशु मसीह पर, आप में नहीं है प्रिय भाई। जान लीजिए, मान लीजिए, इस वचन को ले लीजिए। तो पहला आपने द्वार देख लिया उत्पत्ति में। दूसरा द्वार, ये जो द्वार था, इस द्वार को जो नाम दिया है द डोर ऑफ रिपेंटेंस, इब्रानियों भी बताता है, बाइबल बताती है कि जब वो जहाज बना रहा था वो बराबर लोगों को चेतावनी देता रहा। आज भी वो लोग, वो प्रभु के सेवक जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन में दुख तकलीफ उठाते हुए भी किसी लालच के द्वारा नहीं, किसी सारी बातों के नहीं, पर ईमानदारी से प्रभु के वचन को सुना रहे हैं, और जिनकी गवाही लोग देते हैं कि ये सच्चा सेवक है। इब्रानियों 13:5 में क्या कहता है? जो कुछ तेरे पास है उसी पे संतोष कर, क्योंकि उसने आप कहा है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय पढ़ लेना। भक्ति को कमाई का द्वार नहीं बनाना, परमेश्वर ने आपको दिया है कि हमें लोगों को रिपेंटेंस के लिए, उस द्वार के लिए तैयार करना है कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। दूसरा वचन हम द्वार देखते हैं, द डोर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी अनुरोध करने का या निवेदन करने का, विनती करने का ऐसा द्वार। उसके लिए हमें लोगों को कहना है, बाइबल में जो द्वार है कि अभी वो द्वार है, उसके खुलने से पहले आपको प्रभु तैयार करना चाहता है। जब आप उत्पत्ति 19:6 पढ़ेंगे, ये उस समय का वर्णन है कि जब रूप सदोम और गमोरा में किस प्रकार से प्रभु के दूत लोग गए और लोगों ने जो पाप करना चाहा, उस समय सारे अध्ययन को आप पढ़ लेना, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सा पढ़ूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि उस द्वार के द्वारा कि उसने कितनी रिक्वेस्ट की। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इससे पहले कि वो जो रिक्वेस्ट का द्वार खुला हुआ है आपके लिए, उद्धार का द्वार खुला हुआ है आपके लिए, रिपेंटेंस का द्वार खुला है इस ग्रेस के पीरियड में, तो जैसे लूत ने उस समय प्रार्थना की थी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां लिखा है जेनेसिस 19:6, तब लूत उसके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे से बंद कर लिया। वो खोल करके अंदर चला गया, बाहर चला गया, और बाकी लोग घर में थे। 7वें वचन कहते हैं, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई मत करो। तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। प्रिय भाइयों, कुछ समझ रहे हैं आप? वो जो पाप करना चाहते थे उसका वर्णन आपको रोमियो की पुस्तक में मिलेगा। रोमियो 1 अध्याय उसका 24 से लेकर 29 तक पढ़ लेना। जैसे आज लेस्बी और होमो हैं, जैसे पाप
पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री करें, वही पुरुष कामी लोग वहां गए थे। लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी, वो रिक्वेस्ट जो लूत उनसे कर रहा था, जब उनको नहीं सुन रहा था, तो उन सेवकों ने उनको अंदर ले लिया और लिखा सबको अंधा कर दिया। वो सब अंधे हो गए और द्वार बंद हो गया। लिखा उन्हें छोटे से लेके बड़े तक को, पुरुषों को, सबको अंधा कर दिया। अभी आपके पास समय है, 8 दिन बाकी है आपके पास। कल क्या हो कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग इस अनुग्रह के पीरियड में इस 32 दिन को नहीं देख सके। लेकिन आप और मैं को प्रभु यीशु फिर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। तीसरा डोर, 3 डोर, ये तीसरा डोर है, लिख लीजिए। प्रभु के सेवकों, अपने आप हिसाब से आपको वचन मिल रहा है, कलीसिया में प्रचार कीजिए। ये वचन मेरा नहीं है, ना मैं किसी को बताऊंगा कि ये मेरा वचन मैंने दिया था इसलिए प्रचार कर रहा है। माफ करना, ये पाप होगा। ये परमेश्वर का वचन है। 1 कुरिन्थियों 11:23 पढ़ लेना। ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, मैंने आपको पहुंचा दी है। तीसरा दरवाजा, थर्ड डोर, इसका नाम दिया है द डोर ऑफ प्रिपरेशन। इन 40 दिनों के 32 दिन में प्रभु यीशु ने वचनों के द्वारा आपसे बात की है। और अगर अब भी आपने आपको तैयार नहीं किया, तैयारी का द्वार आपको तैयार कर रहा है परमेश्वर। इससे पहले के द्वार बंद हो जाए, अनुग्रह खत्म हो जाए, यीशु आपको तैयार कर रहा है। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है। मत्ती 25 अध्याय में 1 से 13 पढ़ लेना। 10 कुंवारियों का, 10 के 10 सोई थी, लेकिन 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। 5 लापरवाही थी। आज बहुत से प्रभु के सेवक लोग लापरवाह हैं। आज बहुत से मसीह समाज में, मसीह परिवार के लोग लापरवाह हैं। संसार के अभिलाषों में, संसार के चमक धम में, जो वीडियो में देखते हैं, जो फिल्मों में देखते हैं, अपने आप को उसके जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मेकअप, यानी अपने आप को अलग रूप का बनाना। मेकअप के कई अर्थ होते हैं, लेकिन मेकअप का अर्थ होता है अपने आप को अलग रूप से संसार के जैसा बनाना। आप रोमियो 12:1 पढ़िए, 2 में लिखा है, इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तो प्रिय भाई बहन, यहाँ पर जो प्रिपरेशन का डोर है, इससे पहले कि वो आपकी सांस रुक जाए, समय ना मिले, 8 दिन आपके पास हैं, 32 दिन ने निकाल लिए। आगे का समय आपको उस डोर के लिए तैयार करना है कि जिसमें परमेश्वर आपको अपने लिए तैयार करे। प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब ने अपने बच्चों को, 1 अध्याय 4-5 पढ़ना, सुबह उठ को उनको तैयार किया। और लिखा है कि अय्यूब को 10 बच्चे मिले स्वर्ग में, आशीष, डबल आशीष मिले। पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे। प्रेरित तो 10 अध्याय में देखती है किस प्रकार से कुरनेलियुस ने अपने परिवार को प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया। क्या आपका परिवार तैयार है? क्या आपकी कलीसिया तैयार है? भूल में मत पड़िए कि हम तो मसीह समाज में हैं, हम तो प्रभु भोज लेते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम तो चर्च में चंदा भी देते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं। कोई भी प्रभु का सेवक आता है, उसके हाथ में कुछ टिका देते हैं। सावधान, प्रभु यीशु मसीह आपको, ये जो डोर है, ये दरवाज़ा है जो प्रिपरेशन का है, वो मुझे भी तैयार कर रहा है, आपको भी तैयार कर रहा है, प्रभु के सेवक को भी तैयार कर रहा है, पूरे मसीह समाज को भी तैयार कर रहा है। तैयार हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मत्ती 10:25 में लिखा है, और जब दूल्हा आ गया तो लिखा है कि द्वार बंद किया गया। वो चिल्लाते रहे, खोलो, हम द्वार पर। उसने कहा, मैं तुमको नहीं जानता। आप सभी प्रभु के सेवकों के लिए, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, जो अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहते हैं, जो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, मैं भी सेवक हूं। हम सब के लिए मत्ती 7:21-22-23 पढ़ लेना। रूह कांपती है इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे। इसलिए प्रभु यीशु मुझे रोज तैयार कर रहा है, रोज तैयार कर रहा है। और जबकि मैं अपने बिछौने पर हूँ, मेरा फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ हो गया,
लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे तैयार किया और मुझे पता लग गया कि किस प्रकार से, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें प्रभु यीशु के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। एक और दरवाज़ा देखते हैं। 3 हमने देख लिया, अब चौथा देखते हैं, द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। सुअवसर है हमारे पास, अच्छे मौके हैं हमारे पास। आपको सब कुछ दिया है प्रभु ने, आपके बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए हैं, आपको छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे दिए हैं। आपके पास एक अवसर है कि जो छोटा सा बच्चा है ना, उसकी कान में, मैंने बहुत बार लोगों से कहा है कि यहूदी लोगों के जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे के बचपन से ही कान में बोलते हैं, यू आर चाइल्ड ऑफ याहवे, तू याहवे का बच्चा है, तू यहोवा का बच्चा है। क्या आज से ही अपने छोटे बच्चे के कान में कहेंगे, यू आर द चाइल्ड ऑफ जीसस, यू आर द चाइल्ड ऑफ जीसस, तू यीशु का बेटा है? क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्या आप आत्मा को तैयार करें? आपके पास एक सुअवसर है, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है आत्माओं को बचाने का। इन 8 दिनों में अपने आप को तैयार कर लीजिए। 32 दिन बीत गए तो बीत गए। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल की चिंता नहीं, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आज से ही अपने आप को तैयार कर, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपने पति को, अपनी कलीसिया को, अपने पास्टर को। अगर आपका पास्टर गलत मार्ग में है, अगर वो गलती कर रहा है, तो उसके पास प्रार्थना के साथ जाइए। आपके पास अवसर है, यू हैव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देम। सुंदर है। बड़ी भीड़ को देख के मत सोचिए कि बहुत अच्छा चर्च है, बहुत अच्छा है। भीड़ वहाँ होती है जहाँ जानवर की लाश होती है, गिद्ध वहाँ पे भी होते हैं। ज़्यादातर लोग शरीर की चंगाई के लिए भीड़ में जाते हैं। उनसे पूछो आत्मा, कोई पता नहीं है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। प्रभु यीशु आपसे प्रकाशित वाक्य 3:8 के द्वारा कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है, कि तेरी सामर्थ थोड़ी है, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में 1 और 2 अध्याय में 7 कलीसियाओं का वर्णन है, लेकिन 2 कलीसियां ऐसी है जिस पर परमेश्वर यीशु ने दोष ने लगाया। यीशु का प्रकाशित वाक्य, यीशु का सुसमाचार, जो खुद यीशु ने अपने मुंह से कहे हैं। यीशु ने फिलाडेल्फिया के कलीसिया, स्मुरना के कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कितना अच्छा अवसर है। कहता है तूने मेरे वचन का पालन किया है। तो प्रिय भाई बहनों, यू हैव ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर द पीपल, इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद हो जाए। 5वां द्वार, मैं सोचता हूँ कि बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब इसको आप अपने तरीके से तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा के चरणों में बैठिए और अपने तरीके से तैयार कीजिए। 5वां दरवाज़ा, द डोर फॉर द शीप। परमेश्वर आपको अपने भेड़ बनाना चाहता है। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 7 और 10 में लिखा है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये डोर, ये दरवाज़ा जो है भेड़ों का द्वार है। कहता है द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। कितने दिन से वचन पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़िए ताकि आपके कान में वचन जाए। आज आपके पास उस डोर के सामने खड़े हैं। आज उस डोर को प्राप्त करने के लिए, न्याय के दिन के लिए प्रभु यीशु के साथ पश्चाताप कीजिए कि प्रभु मैं वो भेड़ हूँ, बार बार रास्ता भूल जाते हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ पैलेस्टाइन की बात। पैलेस्टाइन में होता क्या है कि वहाँ भेड़ बकरियाँ चराई जाती है ना, तो भेड़ का जो बच्चा होता है ना, पैदा होने के बाद उसको नहीं पता ग्रुप में कैसे चलते हैं, तो इधर उधर भटकता रहता है। कभी भागता, बच्चे होते हैं ना, अपने बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा कैसे छलांगे मारते हैं, गाय का बच्चा कैसे कूदते हैं ना, छोटे बच्चे सब जानवर को कूदते हैं।
तो जब भेड़ का बच्चा इस प्रकार से रास्ता से भटकता है, इधर जाता है, तो वो जो गडरिया होता है, जो शेपर्ड होता है, वो क्या करता है, उसको पता है कैसे करना है। वो भेड़ के बच्चे की टांग पर हल्के से चोट ऐसी मार के छोड़ता है, जब वो लंगड़ाने लगता है ना, तो उसको अपने कंधे पे बिठा लेता है। आपने फोटो देखी कि यीशु मसीह की कई फोटो कि यीशु ने भेड़ को अपने कंधे पे बिठा रखा है। ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ आपको पैलेस्टाइन की। और उस बच्चे का जब तक पैर ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो उसे अपने कंधे पे रखता है। और होता क्या है, जब वो ठीक हो जाता है ना, और जब उसे नीचे छोड़ता है, तो वो अपने मालिक को, अपने चरवाहे को नीचे उसके पीछे पीछे चढ़ता है। आप गाना गाते हैं ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक। शॉर्ट गाया मैंने, क्योंकि हमें पूरा करना है। बहुत आसान है गाना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। लेकिन प्रिय भाइयों, जब तक चोट लगे ना, प्रभु ने मुझे मार मार के अपने मार्ग पे लाया है। मेरी बहुत पिटाई हुई है, क्योंकि मैं भी बहुत शरारती था आत्मिक रूप से सच बताना, बहुत शरारती था मैं भी। लेकिन प्रभु मुझे मार के लाया। लेकिन अब मुझे वो मार्ग पता लग गया, जिस मार्ग को जक्कई ने जान लिया था, उस मार्ग को जिसको पौलुस ने जान लिया। अब मैं उस मार्ग पे दौड़ा चला जाता हूँ। जिस दिन मैं इस बेड से उठूँगा, जिस दिन प्लास्टर छूटेगा, जिस दिन मेरी चंगाई मिल जाएगी, मैं और प्रभु के उस मार्ग को दृढ़ता से दौड़ूंगा उस पे। तो आपने देख लिया कि अगर आप प्रभु की यीशु की भेड़ हैं और वो आपका चरवाहा है। हमारे बचपन में जब बच्चे थे, हम गीत गाते थे, यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, उसकी छोटी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। आए याद आपको? बच्चों को सिखाइए गीत, ये भेड़ के जो गीत है ना, बच्चों को सिखाइए। बहुत लैंग्वेज में है। खैर, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने हमें 5 दरवाजों के बारे में बताया। छठा दरवाजा, द डोर ऑफ होप। इफ यू आर the child of Jesus Christ, you are safe in the hands of the Lord Jesus Christ. You are not hopeless if you are hope in Jesus Christ. आप निराशावादी नहीं हैं यदि आपकी आशा यीशु पर है, क्योंकि आप उस द्वार के लिए तैयार हो गए हैं जो द डोर ऑफ होप है, जो आशा का द्वार है। यहाँ पे आपके लिए पुराने नियम से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ और नए नियम से भी। इससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से कई बार हम लोग उस होप के द्वार को भूल जाते हैं। आपने उत्पत्ति 7:6 तो पढ़ाई है, आपको पता है। और अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मत्ती 25 और उसके 10 में भी पढ़ा है। उत्पत्ति 7:16 में पढ़ा, और परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। मत्ती 25:10 में लिखा है कि जब दूल्हा आ गया तो उस दूल्हे ने द्वार बंद कर दिया। प्रिय भाई बहनों, 2 बार बाइबल में आया द्वार बंद किए गए। अभी आपके पास यू हैव अ होप, आपके पास आशा है कि उस द्वार के लिए कि जिस दिन यीशु न्याय करेगा, उस दिन कहे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तूने अय्यूब के समान इस वचन का पालन किया है, देख वो तेरे द डोर ऑफ होप इज ओपन, गो एंड एंटर इन दिस डोर। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु का धन्यवाद हो। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको इन द्वारों के बारे में बता रहा है। मैं परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है कि मैंने जो द्वार खोल कर रखा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको बंद करता हूं खोल नहीं सकता। जब परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद किया तो लोगों ने बहुत कोशिश की। हमने 10 कमांडमेंट भी देखी, अलग अलग फिल्में देखी हैं। लोग जहाज पर भी चढ़े लेकिन उस द्वार को खोल नहीं सके। बिफोर द डोर closed, you have opportunity
टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो प्रिय भाई, वहाँ पे मैं आपके साथ इस चीज़ को समझाने के लिए परमेश्वर के वचन से होशे नबी की पुस्तक उसका 2:15 पढ़ूंगा, जहाँ पे एक द्वार है। वो द्वार किस प्रकार का है, और परमेश्वर ऐसे द्वार को भी फिर आशीष में बनाता है जिसके पास आशा नहीं है। अगर आपने आशा खो दी है तो प्रभु यीशु आपके लिए वह द्वार खोल देगा। आपके पास होप है। लिखा है, और वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार दूंगा। आप जानते हैं ये आकोर का तराई क्या थी? जब आकान ने लालच में आके पाप किया था, तो आकान के पाप के कारण आप उत्पत्ति यानी यहोशू की पुस्तक 6-7 अध्याय पढ़ लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो उस स्थान का नाम आकोर की तराई पड़ा था, जहाँ आकान को और उसके परिवार को उस लालच के कारण पथराव करके मार दिया गया था, और वहाँ जो पत्थर का ढेर लगा था उसको नाम दिया गया आकोर की तराई। लेकिन परमेश्वर आपके पापों को अनुग्रह के समय में आपको एक मौका दे रहा है। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और द डोर ऑफ होप यू हैव टू प्रिपेयर, अपने आप को उस आशा के द्वार के लिए तैयार कीजिए। अब एक और द्वार है आखिरी, द डोर ऑफ डेथ। ये वो डोर है जो अंतिम दिनों में जब न्याय किया जाएगा। भजन संहिता 107 उसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंड को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित हो, इससे पहले कि वो द्वार बंद हो जाए। वो मौत का द्वार होगा, उस समय स्वर्ग का द्वार बंद होगा, और वो जो द्वार नरक का खुला हुआ, उसमें उन सबको हमेशा हमेशा के लिए, अनंत पीड़ा के लिए, अनंत मौत के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो जो मौत का द्वार होगा, जो नरक का द्वार है, उसमें डाल दिया जाएगा। मैं सोचता हूँ आप लोग सब समझ गए हैं। प्रिय भाई बहनों, बड़े आसान तरीके से आप लोग को वचन दिया गया है। इन वचनों से अगर आपको आशीष मिले, लोगों को शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु के चरणों पर आके अपने जीवन से पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह से अपने आपको उस द्वार के लिए जो न्याय के दिन खुलेगा, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए खोल कर रखा है इस ग्रेस पीरियड में, अनुग्रह के समय में। तो क्या आप चाहेंगे मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करें? कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, पश्चाताप की प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना करें, मैं भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ। इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू कन्फेस अवर सिन। इन 40 दिनों में, 32 दिन में आपने कितने बार पश्चाताप किए गए, लेकिन अब नॉट टर्निंग बैक, अब पीछे नहीं मुड़ने का। इन 8 दिनों में आपको उस द्वार के लिए अपने आप को तैयार करना है कि जब आप उसके सामने न्याय के दिन खड़े हो तो प्रभु कहे, मेरे बेटे मेरी बेटी, देख वो द्वार खुला है, जा प्रवेश कर। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आज पूर्ण रूप से अपने सारे पापों से पश्चाताप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैंने आज तेरे वचन में 7 प्रकार के द्वार देखे, और मैंने समझ लिया है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने पास्टर को, अपनी कलीसिया को तैयार करना है। प्रभु मेरे यीशु, पापों को क्षमा कर। मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, और तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, चलूंगी। मेरी सहायता कर। धन्यवाद यीशु, आज के वचन के द्वारा तूने मुझे आशीष दी। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरी प्रेयर मीटिंग चलती है व्हाट्सएप पे, जब इंडिया में 10 बजने लगते हैं। तो मेरा नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।
और फिर आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। प्रभु की शांति, यीशु की शांति उस न्याय के द्वार तक प्रभु यीशु आपको संभाले। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।